गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। देव पूजन का रहस्य क्या है? देवता की पूजन क्यों करनी चाहिए? आखिर उसके पीछे का कारण क्या है? एक बार शिष्यों ने गुरुदेव से पूछा, क्या देवताओं का पूजन करने वालों से ही भगवान प्रसन्न होते हैं? हमारे इस प्रश्न का समाधान करते हुए पूज्यवर ने कहा, बेटा, भगवान तो बाहर नहीं, अपने भीतर ही हैं। देव मानव सभी तो इस शरीर में वास करते हैं। हर समय देवासुर संग्राम हमारे भीतर चलता रहता है। जब दैवी भावना प्रबल होती है तो वो हमको कुकर्मों से खींच लेती है। देव पूजन से हम अपने अंदर देवत्व के भाव पैदा करने की भावना करते हैं, देवताओं की दैवी शक्तियों का आवाहन करते हैं। ये भावना करनी चाहिए कि देवी शक्तियाँ हमारे अंतरंग में आ रही हैं, आवाहयामी, अपनी जड़ें जमाकर स्थापित हो रही हैं, स्थापयामी, और हम उनका ध्यान करके यानी ध्यायामी अपने अंदर दैवी भावों को पुष्ट कर रहे हैं। सभी देवता अपने समस्त गुणों सहित हमारे मन में अवतरित होकर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। वे केवल पूजा की चौकी पर ही मूर्ति रूप में नहीं, बल्कि सूक्ष्म रूप में हमारे भीतर बाहर सभी ओर विद्यमान हैं तथा आसुरी शक्तियों का नाश कर रहे हैं। भगवान एक ही हैं। भगवान के पास बैठने से हमारा भी देवत्व विकसित होता है। ठीक वैसे ही जैसे पारस की समीपता से लोहा भी सोना बन जाता है, भगवान का अवतरण हमारे भीतर होना चाहिए। सच्चे मन से, श्रद्धा एवं भावना से पूजा करनी चाहिए, गहराई में प्रवेश करना चाहिए। जिस प्रकार जमीन के ऊपर कंकड़ पत्थर ही मिलते हैं, परंतु जमीन की गहराई में जाने से हमको बहुमूल्य खनिज, सोना, चांदी, अन्य महत्वपूर्ण पदार्थ, पेट्रोल आदि मिलते हैं, उसी प्रकार से अंतर मन में उतरने से देव विभूतियों की प्राप्ति हमें होती है। ऋषियों ने पहला कर्मकांड आत्मशोधन को ही बताया है, क्योंकि जब तक कषाय कलमश रहेंगे भगवान की कृपा नहीं प्राप्त हो सकेगी। मैले कुचैले बच्चे को माँ भी गोद में नहीं उठाती, पहले उसे साफ सुथरा करती है तभी गोद में उठाती है। हमें भी भगवान की गोद में बैठने के लिए पात्रता विकसित करनी चाहिए। अंतःकरण की चेतना और परिष्कार के लिए तो सारे कर्मकांड भजन पूजन हैं। केवल चावल, फूल, रोली चढ़ाकर ही भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। कर्मकांड के पीछे उच्च कोटि की विचारणा है। सही तरीके से पूजा तभी होगी जब उसमें अंतर्निहित दर्शन की महत्ता को याद रखेंगे। आध्यात्मिकता तो भावना का ही खेल है। हमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चारों को वश में करके आचरण को शुद्ध करना चाहिए। बर्तन में दूध तभी सुरक्षित रहेगा जब बर्तन साफ हो, उसमें किसी भी प्रकार की मलिनता ना हो। छलनी में दूध का दोहन करेंगे तो दूध कैसे ठहरेगा? व्यसनों से मुक्त हो जाओ तो पतन पराभव के छिद्र बंद हो जाएंगे और आत्मशक्ति प्राप्त होगी, प्राण शक्ति का संचय होगा। देवताओं का आवाहन करके उन्हें भीतर धारण करते हैं। देवता व्यक्ति नहीं, शक्ति है जो हमारे भीतर शरीर के अंदर मौजूद हैं। मूर्ति तो केवल एक मॉडल के रूप में है। सूर्य एक है, सबको प्रकाश देता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या अन्य किसी भी संप्रदाय का हो, वहाँ भेदभाव नहीं है। देव पूजन में हम इन देवताओं का ध्यान करते हैं, उनकी शक्तियों का आवाहन करते हैं। भगवान जो शंकर हैं, उनके सिर में गंगा जी निकलती हैं, अर्थात हमारे मस्तिष्क से भी पवित्र स्थान, शुद्ध विचार ही निकलने चाहिए। ये ज्ञान गंगा का प्रतीक है जो समस्त मानव जाति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। हमारे विचार भी ऐसे ही होने चाहिए। शिव जी के सिर पर चंद्रमा स्थापित है। चंद्रमा तो गोल होता है, सिर पर कैसे ठहरेगा? उसे तो बांधना पड़ता है, परंतु नहीं, यह तो प्रतीक है शीतलता का, शांति एवं सरसता का। कैसी ही विपरीत परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाएं तो भी संतुलित रहें। विवेक से शांतिपूर्वक समस्या का समाधान करें। क्रोध और अविवेक के भावों को ना आने दें। भगवान के सच्चे भक्तों को भी अपना मानसिक संतुलन नहीं होना चाहिए। शंकर जी के गले में विषधर लिपटे हैं। ये उनकी कला है। दुष्ट प्रवृत्ति के जीवों को भी बस में करके उनसे मनचाहा कार्य करा लेते हैं। अपने प्रभाव से, क्षमता से दुष्टों को भी सुधार कर अपने अनुरूप बना लेना चाहिए। जैसे भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल का, नारद जी ने रत्नाकर डाकू का जीवन बदलकर उन्हें महान बना दिया था।
शंकर जी अपने शरीर पर भस्म रमाते हैं। ये भस्म हमें निरंतर अपनी मृत्यु का ध्यान दिलाती है। ये शरीर कभी भी मुट्ठी भर राख में बदल सकता है। इस शरीर की क्षण भंगुरता को याद रखकर निरंतर अपने लक्ष्य के प्रति सावधान रहें। राजा परीक्षित ने मौत को याद रखा तो 7 दिन में ही मुक्ति पाली। हम सबको भी 7 दिन ही तो जीना है। सप्ताह में 7 दिन ही होते हैं और उनमें से ही किसी दिन हम सबको जाना है। हमारा ये जीवन लोक मंगल के कार्य में अर्पित हो जाए, यही उद्देश्य रहे। शंकर जी की बारात में लंगड़े, लूले, अंधे सभी प्रकार के लोग थे। हमें दीनहीन पिछड़े समाज के सभी लोगों को लेकर चलना चाहिए। किसी की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जापान के गांधी के नाम से विख्यात संत कागावा कोड़ियों के बीच रहकर आजीवन सेवा करते रहे। ठक्कर बाबा भंगियों के बीच रहते थे। भगवान राम ने रीछ वानर तक को साथ रखा था। भगवान कृष्ण ने तो ग्वाल वालों को सदैव अपने साथ रखकर ये दिखाया कि पिछड़ों की उपेक्षा कभी नहीं करें, उन्हें भी उचित मान और सम्मान दें। शंकर जी के 3 नेत्र हैं, हमारे प्रत्यक्ष 2 ही आंखें हैं। ये तीसरा नेत्र ज्ञान का है, विवेक का है। इसे स्वयं विकसित करना होता है। हमारी दूरदर्शिता, विवेकशीलता जागृत होनी चाहिए। भगवान शंकर की पूजा करने से ये सभी गुण हमारे अंदर विकसित होने चाहिए। देवी का पूजन करते हैं। देवी सहकारिता की, सामूहिकता की प्रवृत्ति की प्रतीक हैं। एक बार असुरता देवत्व पर हावी हो गई और देवताओं को हारना पड़ा। तब देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने पूछा, तुम क्यों हार गए? देवताओं के पास कोई उत्तर नहीं था। देवता असंगठित थे, यही उनकी हार का मूल कारण था। अतः ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें संगठित होकर रहना पड़ेगा, तभी विजय प्राप्त कर सकोगे। ब्रह्मा जी की बात मानकर देवता अपने अपने अहं को त्याग कर संगठित हुए। उनकी सम्मिलित शक्ति से देवी का प्रादुर्भाव हुआ। वे विजयी हुए। सप्तऋषियों ने मिलकर ही इस देव संस्कृति के प्रकाश को सारे विश्व में फैलाया था। 3 नदियां एक हो गईं, तभी त्रिवेणी संगम हुआ और प्रयाग तीर्थराज बन गया। आज सभी जगह संगठन का अभाव है। साथ रहने में उन्हें उनके अहम टकराते हैं। अलग अलग रहने की वृत्ति से ही समाज में कमजोरी आ रही है। देवताओं की बिखरी हुई शक्ति जब संगठित हो गई तो एक प्रचंड शक्ति का अभ्युदय हुआ। उसे दुर्गा कहते हैं। अनेक हाथ, अनेक अस्त्र शस्त्र सभी एक ही शक्ति से संचालित होने लगी। इसी दुर्गा ने शुंभ निशुंभ, मधुकैटभ जैसे राक्षसों से सबको मुक्ति दिलाई। व्यक्तिवाद की भावना से ही आज मनुष्य हर क्षेत्र में पराजित हो रहा है। हम देवी का पूजन इसी संग भावना से करेंगे तो देवी शक्ति हमारे भीतर जागेगी और स्वर्ग जैसी सहकारिता धरा पर आ जाएगी। गायत्री माता को भी जानना चाहिए। गायत्री माता बाहरी साज श्रृंगार से, पूजा पाठ से प्रसन्न नहीं होती। वो तो प्रसन्न होती हैं जब अपनी व्रती हंस जैसी विवेकशील और दूरदर्शी बन जाए। गायत्री माता पुष्प पर बैठी हैं। कमल के उस पुष्प पर जो है वो कीचड़ में है, परंतु उससे ऊपर उठकर निर्विकार रहता है। संसार में बुराइयां तो हैं, सदा से हैं और आगे भी रहेंगी। उन्हें निर्मूल कर सकना संभव नहीं, परंतु हम इतना तो करें कि अपने भीतर बुराई का प्रवेश नहीं होने दें। रहे इस प्रकार जिस प्रकार जल में नाव तैरती है। जल में नाव रहती है पर नाव में जल नहीं रहता। यदि नाव में छेद हो जाए और जल नाव में भर जाए तो नाव डूब जाएगी। श्रेष्ठ आचरण और श्रेष्ठ कर्तव्य करना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। गायत्री माता की असली पूजा है। गायत्री माता की कृपा भी उस पर ही होगी जो इस प्रकार जीवन जीना चाहेगा। गायत्री माता के एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में वेद है। कमंडल सादगी का प्रतीक है, उसमें जल है जो श्रद्धा का प्रतीक है, शालीनता और सरसता का प्रतीक है। वेद संसार के समस्त ज्ञान का मूल हैं। हम ज्ञान के उपासक बने। स्वाध्याय में प्रमाद ना करें, आलस ना करें। बिना विद्या के, बिना ज्ञान के मनुष्य को शास्त्रों ने बिना सींग बिना पूंछ वाला जानवर कहा है। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही उसका गर्व कभी ना करें। सादगी से रहें, श्रद्धा पूर्वक उस ज्ञान का जन कल्याण हेतु सदुपयोग करें।
मूर्ति पूजा क्यों करनी चाहिए? मूर्ति, एक शिष्य ने पूछा तो गुरुदेव ने बताया, मूर्ति पूजा पहला चरण है। इस माध्यम से हम अपनी भावनाओं को केंद्रीभूत करते हैं। जिस प्रकार छोटे बच्चों को का से कबूतर और खा से खरगोश पढ़ाना पड़ता है, उसी प्रकार मूर्ति पूजा के माध्यम से अध्यात्म का प्रारंभिक शिक्षण दिया जाता है। तिरंगे झंडे का हम सम्मान करते हैं, ये राष्ट्रीय भावना का, गौरव का प्रतीक है। आर्य समाजी मूर्ति पूजा नहीं करते, परंतु यदि कोई स्वामी दयानंद की प्रतिमा या चित्र का अपमान करे तो भी वे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भावना का, सम्मान का विषय है। मूर्ति पूजा प्रारंभिक चरण है, जिसके सहारे भगवान को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होता है। देव पूजन और मूर्ति पूजा के पीछे की यही भावना है। अब आपको समझ में आ गई होगा बेटे, गुरुदेव ने कहा। तो शिष्य बोले, गुरुदेव अच्छे से समझ में आ गया। तो इस तरह से गुरुदेव ने ये जानकारी दी मूर्ति पूजा के विषय में और देव पूजन के रहस्य के विषय में। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।